ओम नमस्ते। धर्म प्रेमी सज्जनों, वंदनीय मातृशक्ति, प्रिय बच्चों, भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग भारत देश का 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। लगभग 17 लाख लोगों की कुर्बानी के बाद ये स्वतंत्रता हमें प्राप्त हुई है। ये बहुत महंगी स्वतंत्रता है। जिन लोगों ने हमें अंग्रेजों से मुक्त कराया, जिन लोगों ने हमें अंग्रेजों से आज़ादी दिलाई, उन्होंने आज़ादी के साथ साथ हमारी कुछ जिम्मेदारियां भी हमें दी थी कि देश के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति हमारे कुछ कर्तव्य होते हैं, उन कर्तव्यों का भी हम पालन करने वाले बने। आज जहां देश भौतिक रूप से उन्नति की ओर आगे बढ़ रहा है, वहीं हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि हम वैचारिक रूप से, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से हम कहीं कमजोर न पड़ने पाए। आज इस 21वीं सदी में हम सभी के सामने इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में बहुत सारी समस्याएं हैं। जहां पूरी दुनिया वैश्विक गांव बन रही है, एक दूसरे के साथ हम कनेक्ट हो रहे हैं, वहीं हमारी आपस की जो रिश्तों की जो जड़ें हैं, जो मजबूती हैं, वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ती जा रही है। तो हमारे आपस के संबंध, हमारे पारिवारिक संबंध, हमारे सामाजिक संबंध, वो सब मजबूत हों और हमारे राष्ट्र के प्रधानमंत्री आदरणीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने जो 2047 के दिव्य सशक्त आत्मनिर्भर भारत का जो स्वप्न देखा है, उसमें हम कहां से अपना योगदान दे सकते हैं, इसके लिए बहुत जरूरी है। राष्ट्र की सरकारें, नीतियां, ब्यूरोक्रेट्स सब अपना अपना काम कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम राष्ट्र के उत्थान में, राष्ट्र की उन्नति में कहाँ अपना कर्तव्य और सहयोग दे सकते हैं। इसके लिए देश हमें सब कुछ देता है, हम भी कुछ देना सीखें। जिस राष्ट्र की अन्न, जल, वायु, जहाँ की सेनाओं द्वारा संरक्षित होकर के हम अपने आप को महफूज पाते हैं, उस राष्ट्र के लिए केवल एक दिन न होकर के हमारी संपूर्ण चेतना राष्ट्रभक्ति की, राष्ट्र के उत्थान के लिए हर समय प्रतिपल प्रतिक्षण लगी रहनी चाहिए। तो इसके लिए 15 अगस्त और 26 जनवरी ये केवल 2 ही दिन राष्ट्र सम्मान के लिए न हो, अपितु हमारा हर पल, हर क्षण हम कोई भी ऐसा काम न करें जिससे हमारे राष्ट्र की क्षति, जिससे हमारे राष्ट्र का नाम खराब हो। हम अपने देश को किस तरीके से मजबूती में लेके जा सकते हैं, इसके लिए हमें सतत प्रयत्न करते रहना चाहिए। तो आइए हम सब लोग मिलके इस 80वें स्वतंत्रता दिवस पर जिन वीर शहीदों की कुर्बानी पर हमें ये बहुत कीमती आज़ादी प्राप्त हुई है, उन सबको सत सत नमन करते हुए और अपनी आने वाली पीढ़ियों को हम एक सुंदर भारत, एक सुंदर देश, सुंदर विचारों के साथ, सुंदर प्राकृतिक संसाधनों के साथ देने वाले बने। यही प्रभु से प्रार्थना है। हमारे तो वेदों में प्रार्थना की गई है, संगशध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम। हमारे विचार एक हों, हमारे भाव एक हों, हमारे मन एक हों और हम साथ में मिलके आगे की ओर बढ़ने वाले बने। प्रभु हमारी सारी सुंदर मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हों। कृणवंतो विश्वमार्यम का ये दिव्य स्वप्न लेकर के हम सारे संसार को, पूरे राष्ट्र को श्रेष्ठ नागरिक देने की कोशिश करें और अपने आप को श्रेष्ठ नागरिक साबित करें। यही इस 80वें स्वतंत्रता दिवस पर हमारा संकल्प होना चाहिए। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। वंदे मातरम। मित्रों,
जय हिंद, जय भारत। आर्य समाजवासी की ओर से आप सभी लोगों का इस 80वें स्वतंत्रता दिवस पर हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। ओम शांति शांति शांति।